अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइड की इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला निसार। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर में एक ऐसा महकमा है जो दोनों खित्तों में रहने वाले लोगों के घरों में अंधेरा मिटाकर रोशनी पहुंचाने का काम करते हैं। एक ऐसा महकमा है जिसमें काम करने वाले कई कैजुअल लेबर्स आपके घरों में रोशनी पहुंचाने के दौरान खुद गुल हो गए हैं, यानी उनकी जिंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। एक ऐसा महकमा जिसमें काम करने वाले कई कैजुअल लेबर्स अपाहिज हो चुके हैं, जो इस वक्त बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, आपके घरों में रोशनी पहुंचाने वाले और आपको रोशनी से मुनव्वर करने वाले कोई और नहीं, महकमा बिजली में काम करने वाले PDL TDL एम्प्लॉयज़ है। महकमा बिजली में यौम उजरत पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन जब दिन भर थके हारे शाम को सोते हैं तो सुबह का इंतज़ार इस उम्मीद से करते हैं कि शायद उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा और शायद उनके हक में कोई अच्छा फैसला सुनाया जाएगा। हद तो ये है कि महकमे में कुछ ऐसे आर्जी मुलाजमीन भी हैं जो सबकदोश होने को हैं और वो अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद उनकी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में कोई अच्छा फैसला सुनाया जाएगा। 15 साल हो गए ऐसे ही, न बच्चे की फीस है, न किताबें हैं, न घर में कुछ खाने पीने के लिए। हम 15 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्या आपको सैलरी नहीं मिल रही है? मिल रही है, एक साल से पौने 7,000। कहना चाहते हैं हमको परमानेंट ऑर्डर चाहिए। जनाब तुम खतर फीस हेकान पन बराबर जरूरत जिंदगी तुम पूरा कर जनाब क्या सारे तुम बच वुचान लड़की लड़की पे पन्न हिसाब सान मगर यह कहीं हेकान जनाब कर क्योंकि आज सारी हन दून 7,000 रपये जनाब अत पे क्या चल आज जनाब तुझे पे आज महंगाई दौर 3,000 तिल जनाब क्या हेको पन घर पकड़ आज पे ऑफिस दिन जनाब पे बाकी चीज दिन पे पन फीस पे जनाब दिन पन फीस ग माफ क्या हेको आगे कर पन्न पढ़ने खतर जनाब मोल माज हालात मगर तम तो गुजरे मगर तुम रूद तमन्ना क्या गो अगर अमिस पोस तरह तो करो कहीं जनाब गो खुशी तुम कर कौ संवार मगर अस तिम दोहन तुम तुम 7,000 नीत क्या दवा तुम हेन क्या तुम गई बिहार अमे अमे अल्लाह कर बार बार ये वन कि आज पगह जनाब आज रूलर मगर वस तम आये रूलर कर जनाब क्या आज गवर्नमेंट तिम हुकूमरान तज तुम जनाब दोख आज LG वगैरह मतलब जोर है। मरकज़ के ज़ार इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आए रोज़ महकमा बिजली में यौम उजरत पर काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन बिजली करंट लगने से या बिजली के खंभों से गिरकर मौत वाक़ा हो जाती है। एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब आर्जी मुलाजमीन फराइज़ के अंजामदही के दौरान फौत हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद अफराद उम्र भर के लिए नाखिज हो चुके हैं। डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हो गया। जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के जो ड्यूटी में थे उस पर सर्टिफाइड किया जाए, उनको कार्रवाई की जाए, वो गवर्नमेंट से मिल किया जाता है। जो 450 मुलाजिम जो मर गए, जो अपाहिज हो गए, मैं उनकी भी बहन हूँ, मैं उनके लिए भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि उनकी भी गवर्नमेंट से मिल करना चाहती हूँ कि उनकी भी कार्रवाई की जाए, उनके लिए करिए कुछ काम करें। हमारे भाई के लिए भी मैं सबकी बहन हूँ, सबके लिए आवाज़ उठाती हूँ। हमारा भाई शहीद हो गया, हमारे भाई का रोज़ा था, हमारा भाई शहीद हो गया, एक ही भाई था हमारा, वो चला गया। गवर्नमेंट से अपील है कि हमें मदद करे, कुछ हमें अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे भाई, उसका छोटा बच्चा है, उसकी प्रेग्नेंट बीवी है, उसके लिए कुछ मदद करें। लापरवाही सिचुएशन से हुई, जो वहाँ बंदा पहुँचा
उसने काटना है एक फेडर, उसने दूसरा काटा है। इसको फ़ोन करके चढ़ो पोल पर, एक खंभे पर चढ़ा, वहाँ से पावर से गिर कर नीचे गिर गया। हम इंसाफ, गवर्नमेंट से हम इंसाफ चाहिए और कुछ, ये तो करना ऊपर वाले का, गवर्नमेंट से हम इंसाफ चाहिए। बारिश, बर्फबारी, कड़कती धूप, आंधी हो या तूफान, गर्ज मौसमी सूरत-हाल कितनी भी नासाजगार हो, आर्जी मुलाजमीन हमेशा लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक सिपाही की तरह निकलकर लोगों के तय अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये जो नेगलेंस है, ये गवर्नमेंट की नेगलेंस है। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है वो सही नहीं है, बी ग्रेड के इक्विपमेंट्स है, और जो अभी तक गवर्नमेंट है वो टस से मस नहीं हो रही है। अगर ये शबीर साहब परमानेंट एम्प्लॉय होता तो SRO 43 कम से कम इस पर लागू होता, वो भी नहीं है। पहले 2 महीने पहले एक ऐलान हुआ कि 12,000 हमने कर दिए, उनका ऑर्डर अभी तक इजरा नहीं हुआ। ये सरासर नाकस गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात, और ये जो हादसा हुआ ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। इससे भी ज़्यादा लड़के ऐसे पड़े हुए जिनके हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, उन पे भी कोई उनकी जो ज़िंदगी का मसला है वो भी ऐसे पड़ा है, ना उनको कोई तनख्वाह मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, वो भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जो हमारा डेलीवेजर है वो तो मेरे ख्याल से इक्विपमेंट्स के बगैर ही सेफ़ है। कम से कम वो अपने आप को तो छुड़ा सकता है, जो ही वो एक सेफ्टी बेल्ट लगाता है पोल के साथ तो वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और सबसे बहुत एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट में जो हमारे जो 2013 से अभी तक जो जूनियर लाइनमैन ऑर्डर निकले हैं वो सारे ऑफिसों में काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, सारे डेलीवेजर स्टॉप पे काम कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जो भी इक्विपमेंट है वो सब स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ी बात, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। बस गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हमने एक कैंप लगाया, वहाँ आपको हमने एक ट्रेनिंग का मुनक्कद किया, वो तो आज तक हुआ नहीं। ईडी अनंतनाग में कम से कम हमने कभी ट्रेनिंग का कोई कोर्स देखा ही। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 14,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन अपने मुस्तकिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि चंद माह कबल गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि 12,000 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस काम को पूरा होने में कुछ दिन लगते, वो काम अभी 3 माह गुजर जाने के बाद भी जूं का तू बना हुआ है। जबकि इन 3 माह में तकरीबन 11 आर्जी मुलाजमीन अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिनमें से कई फौतशुदा अफराद के अहल खाना को अभी भी एक्सग्रेशिया से महरूम रखा गया है। पहले SRO 43 एम्प्लॉइज़ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा अहम मसला यही था कि अगर इनका एक ऑर्डर निकलता, परमानेंट ऑर्डर निकलता, फिर अगर कोई मसला होता तो कम से कम उनके घर वालों को, उनके जो लायकीन हो उनको फ़ायदा होता, उनके बच्चे। बाकी अभी तक तो कुछ नहीं है। जैसे शबीर अहमद खान, इसके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई एक बच्चा है, और ऊपर से जो उसकी बीवी है वो प्रेगनेंट है। आप मुझे बताओ कैसे सहारा चलेगा? जो इसकी तनख्वाह है वो तो आज के बाद बस बंद हो जाएगी, अब नहीं आगे चलेगी। तो मैं यही गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें अगर कोई डेलीवेजर बाई या कोई परमानेंट बाई किसी को भी कुछ हादसा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी आगे चलनी चाहिए। अगरचे महकमा बिजली में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को मुतलका महकमा की जानिब से 10 लाख रुपए का बीमा यानी इंश्योरेंस किया जाता है। ताहम जो एदाद हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में आप तक पहुँचाया, उनमें से 10 अफराद से कम लोग एक्सग्रेशिया से मुस्तफ़ीद हुए हैं, जबकि बेशतर मुतासिर ज़दा अफराद ऐसे हैं जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद हुकूमत की जानिब से इनकी मावनत की जाएगी और इनके घरों में उम्मीद की एक नई किरण दस्तक देगी। मुतासिर ज़्यादा लोगों के घरों में उम्मीद की किरण कब दस्तक देगी, ये कहना कबल वक्त होगा। तो दीजिए अपनी मेज़बान गज़ाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफिज़।